we are tracking. Now, this is the matter where police have seized the scooter belonging to accused Chetan Chaudhary, who played a key role in cracking the case, Now, on the day of the incident, Chetan left home early morning on a scooter, the scooter which we will show you to just in a short while, reached his shop, swapped phones with his employee Neeraj Kumar and proceeded to the crime scene. This is Chetan's scooter which has been seized. Now, Neeraj's phone, carrying Neeraj's phone while leaving his own behind. Now, according to police sources, Chetan parked the scooter at the Lohagarh Fort parking area and returned with it in just 48 minutes. Now, this timeline proved crucial as the climb up the fort alone normally takes 48 to 50 minutes, yet he managed to ascend, commit the crime and descend within the same window, raising strong suspicion against him along with his clothing evidence. So this is also big evidence that was received in this entire matter, and our correspondent Satya Vijay is tracking Satya Prakash is tracking all the developments in this matter. All right. इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए, अब इसमें स्कूटर का क्या रोल है, स्कूटर की क्या भूमिका है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, जिस तरह से चेतन अपने घर से निकला, स्कूटी से निकला, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यही स्कूटी है और इसी स्कूटी से चेतन जो है अपने घर से निकला था और घर से निकला, दुकान पे गया और वहाँ पर जो काम करने वाला नीरज है, नीरज के पास गया और अपना मोबाइल छोड़ा, क्योंकि अगर सबूत मिलते, क्योंकि अगर वो अपना फ़ोन लेके जाता तो कहीं न कहीं सबूत मिलते, इसलिए अपने जो वर्कर था उसका मोबाइल लिया और फिर वहाँ से दुकान से निकलता है और इसी स्कूटी से लोनावाला के लोहगढ़ पर आता है, किले के पास आता है और वहाँ पार्किंग करता है इसी स्कूटी से। ये अहम सबूत मिले हैं क्योंकि स्कूटी का नंबर जो है कई जगहों पे सीसीटीवी में सामने आया है और पुलिस ने इसको सीज किया है। लोहगढ़ किले के पास इस स्कूटी को पार्किंग करता है और पार्किंग करके ऊपर जाता है। सीसीटीवी में कैद होता है कि जिस तरह से केतन अग्रवाल और सिया दोनों आगे जा रहे हैं सीढ़ियों पर चढ़ते हुए और पीछे से जो है चेतन जो है ये पीछे से जाता हुआ, लगभग 5 से 7 मिनट का डिफरेंस था और ऊपर चढ़ के जाता है। लगभग 40 से 45 मिनट लगता है जो ऊपर चढ़ने में पहाड़ियों पे, किले के ऊपर, और वहाँ पे जाता है, घटना को अंजाम देता है। फिर वहाँ से जैसे ही केतन अग्रवाल को धक्का देता है, उसके बाद सिया वहाँ पे जो चिल्लाती, हेल्प मांगती है और लोग कहती है कि केतन अग्रवाल का जो पैर फिसला है, लेकिन चेतन चालाकी से वहाँ से निकलता है और इसी स्कूटी से फिर नीचे आता है और स्कूटी से तुरंत वहाँ से होकर फरार हो जाता है। वहाँ से जाने के बाद इस सीसीटीवी में आया है कि स्कूटी से भागते हुए दिख रहा है और कहीं न कहीं यह स्कूटी अहम सबूत मिले हैं पुलिस को। पुलिस ने इसको सीज कर लिया है और लगातार चेतन से पूछताछ कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा बात आया है कि जब चेतन निकला था घर से, उस समय पूरे कपड़े पहने थे, लेकिन जब किले के ऊपर जा रहा था तो हाफ शर्ट पहना था, हुडी पहना था और जा रहा था, तो कहीं न कहीं बीच में चेतन रुका, कपड़े चेंज किया और फिर इसी स्कूटी से लोहगढ़ किले पहुंचा और लोहगढ़ किले पे वहाँ पे पार्किंग किया, फिर किले पे चढ़ा लगभग 40 से 45 मिनट, फिर वहाँ पे घटना का अंजाम दिया, फिर नीचे आया और फिर इसी स्कूटी के मदद से फरार हो गया। पुलिस ने इस स्कूटी को सीज कर लिया है और अंदर जो है पुलिस स्टेशन के अंदर जो है लगातार चेतन से पूछताछ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मतलब ये स्कूटर का जो अगर मिल जाना और स्कूटर की भूमिका से ये समझ में आता है कि अब थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस पुलिस के पास आ गया है। अब इसके आधार पर जो है पूरा आपकी जो इंक्वायरी कह लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए, इसका एंगल आपको नहीं लगता पूरी तरीके से बदल जाएगा? अब अगर कोई झूठ बोलेंगे तो पकड़ने में आसानी हो जाएगी। पुलिस को बहुत बड़ा सबूत मिला क्योंकि इसी स्कूटी का उपयोग किया गया है और चेतन लगातार ये बताया है, जब पूछताछ में बताया है कि इसी उस स्कूटी के माध्यम से वो लोहगढ़ किले पहुंचा लोनावाला के और घटना का अंजाम दिया और घटना का अंजाम देने के बाद इसी स्कूटी को लेकर फरार हो गया। हालांकि कुछ ही 2 दिनों बाद 3 दिनों बाद फिर से गिरफ्तार हो गया है, लेकिन स्कूटी को सीज कर लिया गया है और लगातार चेतन से पूछताछ किया जा रहा है। सिया और चेतन अब लगातार बयान बदल रहे हैं। बयान ये बदल रहे हैं कि सिया कह रही है कि चेतन ने धक्का दिया है केतन अग्रवाल को और चेतन कह रहा है कि सिया ने धक्का दिया है। इसको लेकर अब कहीं न कहीं जो पुलिस है थोड़ा कन्फ्यूजन में पहुंच गई है, गड़बड़ी जांच में हो रही है और अब से
अब कहीं न कहीं पुलिस ये सोच रही है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि सिया के साथ में क्राइम सीन का रिक्रिएशन हो चुका है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में चेतन को घटनास्थल पर ले जाकर वहां पे क्राइम सीन रिक्रिएशन किया जा सकता है और उसके बाद सिया और चेतन को दोनों को लेकर वहां पे पहाड़ियों पे लेके जाकर वहां पे क्राइम रिक्रिएशन किया जा सकता है। जी, यानी दोनों को एक साथ ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की प्रक्रिया जो है। लेकिन अगर पूरी जांच की बात की जाए, किस तेजी से ये जांच आगे बढ़ रही है, क्या कुछ कबूला जा चुका है, किस तरीके के बयानात जो हैं वो दिए गए हैं? इफ यू कैन हाईलाइट दोज आल्सो, वो भी अगर आप बता पाएं। देखिए, जब शुरू में जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था चेतन और सिया को, उस समय जो है सिया और चेतन ने कबूल किया था कि दोनों मिलकर धक्का दिए हैं, सिया बैठ गई है और चेतन पीछे से आके धक्का दिया है, ये कबूल किया था। लेकिन बाद में लगातार जब पूछताछ किया गया तो कहीं न कहीं दोनों अब बयान बदल रहे हैं। सिया कह रही है कि चेतन ने धक्का दिया और चेतन कह रहा है कि सिया ने धक्का दिया। हालांकि जो सबूत मिले हैं, जाने के सीसीटीवी जो मिले हैं, स्कूटी मिला हुआ है और लगातार जो है बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सिया के माता पिता का बयान दर्ज हो चुका है, जो ड्राइवर था उसका बयान दर्ज हो चुका है और कई लोगों का बयान दर्ज किया जा चुका है। जो वहाँ पे किले के पास मौजूद थे, जो टिकट वाला था, उसका बयान दर्ज किया गया है। जो पार्किंग में जो स्कूटी खड़ी थी, ये स्कूटी वहाँ पे खड़ी थी, जो पार्किंग देखता है उस व्यक्ति का भी बयान दर्ज किया है। तो कहीं न कहीं पुलिस लगातार बयान दर्ज कर रही है, लेकिन शुरू में जिस तरह से दोनों कबूल किए थे, अब कहीं न कहीं दोनों बयान बदल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। सो वी आर ट्रैकिंग ऑल